हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ अभिषेक चौबे अनब्रॉड नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 के लिए सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइन। जी हाँ स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ सम्स और कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी किए थे, राइट। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के सारे सम्स। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरुआत प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आप बोले क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा कुछ खास नहीं दिया है। कुछ एंगल्स की वैल्यू गिवन है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब उस डायग्राम में क्या मेंशन किया गया, मैं एक बार एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उसमें कुछ ऐसा डायग्राम प्लॉट किया गया है जिसमें ये एंगल एक्स है और ये एंगल उसने वाई इंडिकेट किया हुआ है, और एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है, एक्स की वैल्यू 71, राइट, और y की वैल्यू जो है वो दिया है 108। ये ऐसा कुछ वैल्यू दिया गया है, राइट ना। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये लाइन L और ये M, जो भी लाइन के नेम है, वो क्या वो पैरेलल होंगे या नहीं। सो बच्चों, इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट ना। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 179, जो कि 180 नहीं आता। दैट्स मीन एक्स और वाई मेरा इंटीरियर एंगल नहीं होगा, तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दो लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सम्स। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और उसमें ऑलरेडी मेंशन बच्चों ए और बी की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यानी ए बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि लाइन L और M क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। सो बच्चों, जब कभी भी लाइन बोलेगा कि प्रूफ करो कि लाइन पैरेलल है या नहीं, सो वहां पे आपका होना चाहिए 3 कंडीशन, जैसे कि अल्टरनेट एंगल। अगर यहाँ कोई अल्टरनेट एंगल बनता है और वो भी इक्वल है तो हम बोल सकते हैं लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर हमारा इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लाइन क्या है, पैरेलल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लाइन क्या है, पैरेलल है। क्योंकि यहाँ पे ए और बी हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैं एक एंगल अज्यूम कर लेता हूं। सपोज वो एंगल है मेरा एक्स, राइट। अब हम बहुत इजी बच्चों और इजी स्टेप से मैं डायरेक्टली इसको प्रूव करता हूं। चलिए बच्चों, यहाँ पे गिवन ऑलरेडी मुझे मालूम है A = B गिवन है, और लाइन L और M को क्या दिखाना है, पैरेलल। करते हैं प्रूफ। सो बच्चों, प्रूफ में अगर आप देख रहे हैं डायग्राम में, तो डायग्राम में हमें A और X क्या है, इक्वल है। अब आपको तो बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि A और X इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट ना। सो स्टूडेंट, अब ये इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था, जो भी हमारा स्टेटमेंट आता है उसमें रीजन लिखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट ना बच्चों। अच्छा, हमें मालूम है गिवन क्या पता है, हमें पता है ए की जो वैल्यू है वो बी के क्या है, इक्वल है, राइट। इसे हम ले लेते हैं 2, और इसका रीजन क्या होगा बच्चों, गिवन, ये हमें पता है। अब बच्चों आप 1 को देखो और 2 को देख लो। ए किसके इक्वल है, एक्स के, और ए किसके इक्वल है, बी के। तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, फ्रॉम 1 and 2। यहां पे देखिए ए किसके इक्वल है, एक्स, तो जहां पर ए वहां पर आई कैन राइट एक्स, ठीक है। सो एक्स और बी क्या हो जाएगा, इक्वल। सो बच्चों, डायग्राम में देखो एक्स और बी, एक्स और बी कैसे एंगल है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे मालूम पड़ रहा है, ये देखो नीचे नीचे बन रहा है ना, यानी एक्स और बी कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल के कोई भी पेयर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई भी एंगल इक्वल होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में यू कैन राइट देयरफॉर लाइन क्यों, क्योंकि एक मेरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो क्या है, इक्वल, और इक्वल होगा लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन M। यहां आपका क्या रीजन बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट। सो बच्चों, इस रीजन से हम बोल सकते हैं लाइन L
एम क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ए बी ऑलरेडी इक्वल था, मैंने यहाँ पे एक एंगल ले लिया एक्स, इसलिए लिया ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल अब मेरा इक्वल हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बहुत इजी सम से बच्चों। अब करते हैं शुरुआत नेक्स्ट सम के साथ। ओके बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट सम्स है बहुत ही इजी है, लेकिन देखते हैं पहले दिया क्या है हमें। गिवन है बच्चों a इज इक्वल टू बी और x और y इक्वल है। ये ऑलरेडी हमें मेंशन है कि एंगल a और b क्या है, इक्वल है, और एंगल x और y क्या है, इक्वल है। तो हमें शो करना है कि लाइन L और लाइन N क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बहुत आसान है बच्चों। चलो बच्चों वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना बच्चों, ये प्रूफ करना है लाइन L और N क्या होंगे, पैरेलल, यानी कि L और N ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बच्चों वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट पहले देखो A और B ऑलरेडी इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके बच्चों, तो A और B क्या है, इक्वल है, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, राइट ना। A B इक्वल है, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ऑलरेडी मेंशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, A और B अगर इक्वल है, ध्यान रखना, ए और बी अगर इक्वल है, अगर है तो ए बी कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना बच्चों, ऊपर ऊपर बन रहा है। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल होगा तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल। ए और ये लाइन, ए किसके ऊपर बन रहा है, लाइन एल के ऊपर, और बी किसके ऊपर बन रहा है, लाइन एम के ऊपर, और मेरा के क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ऐसे कंडीशन है बच्चों, ए बी अगर मेरा इक्वल है, राइट, तो लाइन L और लाइन M क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो नेक्स्ट में दो, देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन M, राइट। रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सो ये तो है मेरा स्वीट एंड शॉर्ट इजी। ओके, इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यानी ए और बी अगर इक्वल रहा तो लाइन एल और एम क्या हो गया, पैरेलल होगा। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नेक्स्ट बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे दिया एक्स और वाई इक्वल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गिवन है एक्स और वाई इक्वल है। क्यों, बिकॉज ऑफ गिवन, रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एक्स और वाई, ध्यान देना, x बन रहा है m पर, y बन रहा है n पर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर ये एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है z। अगर आप इसको ध्यान से फोकस करेंगे तो ये बन रहा है z, यानी x और y कैसे एंगल बन गए, अल्टरनेट एंगल। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा तो ये दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप लिख दो बच्चों, लाइन m पैरेलल लाइन N, रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों 1 को देखो और 2 को देखो। 1 में क्या बोल रहा है कि L M के पैरेलल है, ठीक है, L M के पैरेलल है, और M किसके पैरेलल है, M के। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, यहाँ पे देखो ना, अगर मैं एक सिंपल सा बता रहा हूं, अगर लाइन L किसके पैरेलल है, M के, और M किसके पैरेलल है, N के। सो हम लोग बोल सकते हैं ना कि लाइन L और N भी क्या होगा, पैरेलल होगा। सो बस बहुत ही इजी बच्चों। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट डायरेक्टली कि देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन N। कैसे बच्चों मालूम पड़ा ना, कैसे मालूम पड़ा, L और M क्या है, पैरेलल है। एक एग्जांपल मैं फिर से बोलता हूँ, L और M क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे क्या लिखा है, M और N पैरेलल है, मतलब M किसके पैरेलल है, N के। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। सो फ्रॉम 1 and 2 लाइन L पैरेलल लाइन N, ये हो गया मेरा प्रूफ। ये मुझे करना था प्रूफ, लाइन L पैरेलल लाइन N। बहुत ही इजी है स्टेप बच्चों, अगर आपको बेसिक क्लियर है, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर एंगल, ये सब बच्चों का आपका ये क्लियर है ना, तो ये सब स्टेप बहुत ही इजी है। सिर्फ वही आपकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बच्चों करते हैं शुरुआत नेक्स्ट सम्स के साथ। ओके बच्चों, तो जो मेरा नेक्स्ट सम्स है बहुत ही इजी है, ये थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा, स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है कि AB और DE लाइन क्या है, पैरेलल। मैं फिर से बोल रहा हूं, AB और DE क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी AB DE दिया है पैरेलल। ये एंगल BCD
दिया है 50 डिग्री एंड आपका ये भी एंगल दिया है EDC, क्या दिया है 100 डिग्री। देन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क इसका, ये एंगल की वैल्यू पूछ रहा है A, B और C की, ठीक है। वहां पे हिंट भी दिया है, वैसे तो ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा भी ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया है, बट आपका रियल जो क्वेश्चन है वो पूरा यही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। वहां पे आपका टेक्स्ट बुक में हिंट दिया है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इसके पैरेलल हो, किसके AB के, बट ये हिंट आपको एग्जाम में नहीं देगा। जब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम में नहीं जाएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहेंगे बच्चों तो कुछ खास नहीं करना है, ऐसे ही आपको लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है कि लाइन पैरेलल। तो बच्चों करते हैं शुरुआत सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, FC लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। सो हम क्या करेंगे, रे FC पैरेलल किसके, AB के। सो रे AB, ये मैंने क्या किया बच्चों, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन। सो हम यहां पे इसको ले लेते हैं 1 और रीजन का ले लेंगे कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ये होगा रीजन कंस्ट्रक्शन, बराबर बच्चों। ओके, AB और CF तो पैरेलल है, ये हम लोगों ने किया कंस्ट्रक्शन, बट गिवन क्या है, गिवन ये है AB और DE क्या है, पैरेलल। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर रे AB पैरेलल रे DE, ये हो जाएगा नंबर 2 इक्वेशन और रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। सो बच्चों ये मैं सब क्यों कर रहा हूं, पीछे बहुत बड़ी कहानी नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो FC AB के पैरेलल है, AB DE के पैरेलल है, FC AB के पैरेलल है, AB DE के पैरेलल है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बोल सकते हैं ना कि FC और DE भी क्या होगा, पैरेलल होगा फ्रॉम 1 and 2। क्या हो जाएगा, ये FC इसके पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल, दैट्स मीन्स ये लाइन इसके भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में रे FC पैरेलल DE, रे DE कहां से, फ्रॉम 1 and 2। अब बच्चों यहां पे मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करने जा रहा हूं। देखो क्या, ये वाले को मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल, अभी के लिए क्लियर कर रहा हूं, ये मैं एंगल क्लियर कर रहा हूं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लाइन पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल होता है तो वहां पे क्या बनाता है, अल्टरनेट एंगल बनाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है, इंटीरियर एंगल बनाता है, राइट ना। लेकिन हम यहाँ पे हम फोकस करेंगे अल्टरनेट एंगल यानी कि Z पर। ये देखो बच्चों, ये एंगल, ये पूरा एंगल, पूरा मतलब क्या है, EDC, और ये देखो यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये 100 है, तो भी क्या जाएगा बच्चों 100 पूरा एंगल। मतलब क्या कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, ये देखो EDC एंगल, EDC एंगल EDC इज इक्वल टू BCF एंगल BCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, 100। और यहां रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, राइट। ओके बच्चों बहुत इजी है, क्या बन रहा है, ये हमारा Z बन रहा है, राइट ना। यानी कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या जाएगा 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज और था, राइट बच्चों, ये था, मैं अभी एक उसको अपना बना रहे हैं ओरिजिनल डायग्राम। मेरा ऐसा एंगल था और ये था मेरा 50 डिग्री। तो बच्चों जो 100 है ना वो कंप्लीट एंगल है, यानी ये पूरा एंगल मेरा क्या है, 100 है। इसे मैं रब कर रहा हूं, यानी बच्चों ये कंप्लीट एंगल मेरा क्या है, 100 है। ध्यान देना बच्चों, और ये अगर मेरा 100 है, ये पूरा पार्ट, और ये इतना पार्ट 50 है, तो सिर्फ इतना पार्ट कितना होगा, सिर्फ ये पार्ट, ऑफकोर्स क्या होगा 50। कैसे मालूम पड़ा, 100 में से ये वाला पार्ट को माइनस कर दो तो आ जाएगा मेरा रिमेनिंग पार्ट, कितना आ जाएगा 50, राइट ना। सो हम उसको फाइंड आउट करेंगे 50 कैसे आया। सो ये कंप्लीट एंगल मतलब कौन सा एंगल, DCF, एंगल DCF। ये एंगल 2 एंगल से बना हुआ है, वो एंगल कौन सा है, एक एंगल है BCD, एंगल BCD प्लस एक क्या हुआ BCF, एंगल BCF। बच्चों कुछ खास नहीं कर रहा हूं, ये 50 में कैसे पाया वो भी हमको दिखाना पड़ेगा, राइट ना। तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है C, वो 2 एंगल से बना हुआ है, एक है BCD और एक है BCF, ठीक है। ये देखो बच्चों DCF,
DCF की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, तो लीजिए मैंने 100। BCD क्या दिया है 50, तो मैंने लिख दिया 50 एंड प्लस एंगल BCF, ये लाएंगे हम लोग इस साइड, सो ये प्लस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, एंड देयरफॉर एंगल BCF इज इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, BCF इज इक्वल टू 50 डिग्री। मैंने ये वैल्यू क्यों फाइंड किया बच्चों, यहाँ पर 50 मैंने इसलिए फाइंड किया कि ये एंगल दिख रहा है बच्चों, ये एंगल, ये क्वेश्चन मार्क और ये प्लस 50, ये एंगल बन रहा है इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर अंदर, और इंटीरियर एंगल के जो वैल्यू होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। मुझे एक मालूम पड़ जाएगा तो ये आराम से निकल जाएगा, इसलिए मैंने क्या वैल्यू फाइंड आउट किया, ये वाला वैल्यू फाइंड आउट किया। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम बोल देंगे बच्चों ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल मैं इसको ले लेता हूं x, और ये x मेरा क्या है ABC। मैं डायरेक्टली करना है क्योंकि स्टेप ऑलरेडी बहुत बड़ा बन जा रहा है, तो लास्ट हमारा फाइनल स्टेप x। ओके, सिंस x प्लस ये बच्चा ये एंगल 50, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। बच्चों x और ये 50 को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा 180, y इंटीरियर एंगल, यू कैन राइट इंटीरियर एंगल। सो बस अब बच्चों में निकल जाएगा एंगल x, एंगल x मेरा क्या है ABC, लेता हूं मैं ABC इज इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 50, सो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130। सो ये है बहुत ही इजी स्टेप, कुछ खास नहीं करना, इसमें बस एक ही है हिंट दिया गया था कि हमें एक लाइन का ड्रॉ करना है पैरेलल। जिस टाइम लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल यानी FC AB के पैरेलल, AB DE के पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं कि FC और DE क्या हो जाएगा पैरेलल। जब FC और DE हो जाएगा पैरेलल बच्चों तो ये बनेगा एंगल Z। ये 100 है तो कंप्लीट एंगल भी क्या हो जाएगा 100, बट उसमें से स्मॉल एंगल जो है 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50, 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50। देन स्टूडेंट क्या करना है 50 प्लस ये एंगल, देखो x जो मैंने अज्यूम किया है, x वाला जो एंगल है वो मेरा क्या ABC, राइट ना। सो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, y बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मेरा क्या है ABC, मैंने माइनस कर देंगे, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 130 डिग्री। बहुत इजी है। अब करते हैं नेक्स्ट सम्स। ओके बच्चों, तो ये है मेरा नंबर 5 सम्स। नंबर 5 सम्स भी बहुत ही इजी है, हमें बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें और भी हमें लाइन ड्रॉ करना है बट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, राइट। सो बच्चों यहाँ पे ना हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि AE और BD लाइन क्या है पैरेलल है, यानी AE और BD क्या है पैरेलल, और AB मेरा क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों आप तो यहाँ देख के लग रहा है ये एंगल क्या बन रहा है Z बन रहा है ना, ये एंगल क्या बन रहा है Z, राइट ना। और Z मतलब क्या अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आगे क्या प्रूफ करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं डायग्राम को स्प्लिट किया हूं, डिवाइड किया हुआ, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। प्रूफ में हमारा फर्स्ट हेडिंग जो हम लिखेंगे, ये जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन था ए लाइन पैरेलल किसके है भाई BD। सो पैरेलल BD, ठीक है। ये पैरेलल है और AB मेरा क्या है ट्रांसवर्सल, सो AB इज ट्रांसवर्सल। तो ये तो हमने लिख दिया रामायण। अगर ऐसा कंडीशन होगा दैट्स मीन ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल। सो एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल ABD, वाई अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों ये तो था अल्टरनेट एंगल्स, तो बहुत इजी था, जेड बनाया। अब जो हमें प्रूफ करना है बच्चों, वहां पे ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है कि हम एक लाइन है यानी कि रे है AF, ये AF ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहां पे BC है जो इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है हम लोग को। तो बहुत आसान बच्चों, अगर देखो मैं आपके इजी वे के लिए अगर मैं बोलूं ठीक है, हमें प्रूफ करना वाला बच्चों, हमको प्रूफ ये करना है AF और BC पैरेलल।
ये मुझे प्रूव करना है पैरेलल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। z बन रहा मतलब अगर ये स्मॉल, समझो ये स्मॉल x है और समझो ये स्मॉल y है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में ये x और y अगर मैं इक्वल दिखाता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एंगल बन जाएगा z, और z बन गया, दैट्स मीन व्हाट, दैट्स मीन्स ये लाइन और ये लाइन क्या जाएगा, पैरेलल। बच्चों इसमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा फोकस, ज्योमेट्री थोड़ा लिटिल बिट टफ एज कंपेयर टू अलजेब्रा, बट टफ नहीं, हम इसको और इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो बच्चों अभी यहाँ पे करना फोकस, ठीक है, ई ए बी, राइट ना, ये देखो ई ए बी आया करना फोकस। सो ई ए बी जो यहाँ पर ई ए बी है वो एफ ए बी का क्या होगा, डबल। कैसे डबल, देखो बच्चों एग्जांपल के लिए, अगर ये समझो ये 20 है, ये तो मैंने x लिया है तो आपको समझ नहीं आएगा। बच्चों समझो ये 20 है, कौन सा एंगल, एफ ए बी, ये छोटा वाला एंगल। लेकिन हमको क्या है कि ये भाई इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये 20 तो बड़ा वाला कितना होगा, 40 होगा। क्या बोला आपने, 40। ध्यान देना मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, दैट्स मीन्स ये एंगल जो है, ये एंगल छोटे वाले एंगल क्या होगा, डबल होगा। डबल ऑफ मतलब क्या, डबल ऑफ एफ ए बी 2 टाइम्स एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू, क्यों डबल, अभी देखो बच्चों यहाँ देख लो, एफ ए बी अगर 40 होगा, एफ ए बी अगर क्या होगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 80, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होगा 80। अगर ये 30 होगा तो ये क्या होगा 60 होगा। मतलब कहने मतलब ये है कि ये छोटा वाला जो एंगल है ना भाई, ये एंगल से क्या होगा, डबल होगा, ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली ये एंगल लिखने का, यानी ये वाई वाला एंगल बच्चों ए बी सी, सो ए बी सी अगर बोलूंगा बच्चों ये 30 है, 30 तो ये बड़ा एंगल कितना होगा, यानी ए बी डी कितना होगा 60। दैट्स मीन ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल व्हाट, ए बी सी, एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल ए बी और सी। बच्चों ये मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, बिकॉज वहां पे मुझे ऑलरेडी मेंशन है कि ये लाइन और ये लाइन जो है यानी रे है उसे बाइसेक्ट करने के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैं हाफ कर रहा हूं या डबल कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप करना बस फोकस, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक्स और वाई का एंगल इक्वल करना है। ये एफ ए बी क्या था मेरा, एक्स है, और एबीसी मेरा क्या है, वाई है। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो देयरफॉर नेक्स्ट में क्या जाएगा, एक्स, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। सो बच्चों इस तरह मैंने एक्स और वाई इक्वल हो गया, और अगर एक्स और वाई इक्वल होगा तो ये मेरा क्या बन रहा है बच्चों, जेड। देखो ना, जेड, एक्स और वाई जेड बन रहा है, यानी ए एफ, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में ए एफ पैरेलल बी सी। रीजन क्या जाएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। बहुत ही इजी है बच्चों, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत देखो कितना आसान तरीके से मेरा आंसर आया है। सो बच्चों क्या करना है, बस एक ही चीज है अपना, हम लोग को पहले स्टेप में मालूम था कि ई ए बी और ए बी डी क्या इक्वल है, ये ई ए बी और ए बी डी क्या इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, राइट ना। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन जो यहाँ पे बना हुआ है रे, ये रे जो होता है ना, इस 2 एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट्स मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एक्स है तभी क्या हो जाएगा एक्स, ये वाई तभी क्या हो जाएगा वाई, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मुझे इंटरेस्ट इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में इंटरेस्ट है। वाई, बिकॉज आपके एग्जाम में पूछा है ये लाइन और ये लाइन क्या करना है, पैरेलल, यानी वो बन रहा है जेड। दैट मीन अगर मैं एक्स और वाई इक्वल दिखाता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन क्या जाएगा, पैरेलल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ई ए बी है और ए बी डी है, ठीक है। ध्यान देना, अभी मैंने क्या किया, ये देखो बच्चों एफ ए बी, एफ ए बी मैंने क्या बोला, अगर ये 40 होगा तो ये बड़ा वाला कितना होगा, डबल, 40 डबल कितना होता है 80। दैट्स मीन्स ये एंगल इस एंगल क्या होगा, डबल होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल एफ ए बी। सिमिलरली ए बी डी इसका क्या होगा, डबल होगा, यानी अगर ये 30 ये 60, ये 60 तो ये 120, ये 50 तो ये 100। बहुत इजी है। देन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था मेंशन कि भाई एफ ए बी क्या है, एक्स, तो मैंने एक्स दिखा दिया,
और ए बी सी मैंने क्या लिया था वाई, देखो ना ए बी सी क्या लिखा दिया वाई, तो एक्स और वाई क्या हो गया इक्वल, और एक्स और वाई इक्वल हो गए, दैट्स मींस ये लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो बच्चों सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको आप खुद करना, इसी का ही कॉन्सेप्ट उसमें आपको अप्लाई करना है, बहुत इजी है। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन में दे दूंगा। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सम्स। सो बच्चों ये है मेरा एक्स्ट्रा सम्स। एक्स्ट्रा सम्स में बहुत इजी है कि ये ऑलरेडी गिवन है कि लाइन एल और एम क्या है पैरेलल लाइन। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, एल और एम क्या है पैरेलल लाइन है, और एन मेरा क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। देन हमें आर की वैल्यू दिया गया है कि अगर आर की वैल्यू कितना होगा 20 डिग्री, देन फाइंड द ए रेशियो बी, यानी ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं शुरुआत सोल्यूशन के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट, आर इज, अबे देखो बच्चों ए और आर कैसे एंगल है, ऑफ कोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, वाई बिकॉज आर की वैल्यू क्या है गिवन है, तो आर इज इक्वल टू 20, रीजन क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट एंगल। तो ये तो हमें ए की वैल्यू मिल गया अपोजिट एंगल। सो ये तो था मेरा ए की वैल्यू, राइट। अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू। सो बहुत ही इजी है, ए और बी कैसे एंगल है इंटीरियर एंगल। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई बच्चों इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया मेरा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है 20, सो देयरफॉर जहां पर ए वहां पर क्या हो जाएगा 20, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड द फाइनल स्टेप बच्चों 20 ले जाएंगे इस साइड। सो नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। सो 180 में से 20 को रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 160 डिग्री। देन हमें पूछा है फाइनल आंसर ए रेशियो बी, हमें ए हमें मिल गया है 20, बी मिल गया है 160। देन फाइनल आंसर हमें निकालना क्या है ए अपॉन बी, राइट। सो ए की वैल्यू 20, so 20 upon 160, 0 0 get cancel, 2 1s are 2, 2 8s are 6। so मेरा फाइनल आंसर A रेशियो B इज इक्वल टू 1:8। so ये था हमारा बहुत ही इजी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। so इसी तरह आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है बच्चों, बहुत ही इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, सो आपके लिए ज्योमेट्री बहुत ही इजी रहेगा और बहुत ही अच्छा होता है ये टॉपिक पैरेलल लाइन। तो बच्चों आज में काफी है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।